हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे ही करे, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए। लेट्स चेक आउट कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स। ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है प्लीज डिवाइन बताएं। आई कैन फील आज की रीडिंग बहुत इंट्यूटिव होती हुई नजर आ रही है मुझे। ठीक है, ओके। 6 ऑफ वैंड्स, देन वी हैव जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। बॉटम एनर्जी देख लेते हैं। टावर मूवमेंट तो मिला है आपको, ठीक है। ओके, चलिए ज़ोडिएक साइंस पहले देख लेते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए बिल्कुल ये रीडिंग रहेगी। सबसे पहले 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है और बॉटम डेक में टावर की एनर्जी है। बॉटम डेक में टावर की एनर्जी का आना, और यहाँ पर भी आप बॉटम डेक में देखोगे ना, एकदम मेरी नज़र पड़ी एंड दैट इज 3 ऑफ सोर्ड्स। यानी पेन तो आपके पार्टनर को भी हुआ है, डैमेज तो उनको भी हुआ है आपके दूर जाने से। ये भी अगर आपसे बातचीत नहीं करते ना, अगर आपसे बातचीत बंद हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो ये भी इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। नहीं दिखाते होंगे आपको ये चीज़ें, दिखाते तो हैं कि भाई मैं तो बहुत मैच्योर पर्सन हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन रियलिटी ये है कि परेशान और डैमेज तो ये व्यक्ति भी होते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आप ही परेशान होते हैं उनसे बातचीत बंद करके, या अगर उनसे बातचीत नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं है। अब आप मुझे कहोगे कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर उससे मुझसे बातचीत करनी होती तो वो मुझसे बातचीत करता, है ना। मैं तो ओपन बैठी थी, या मैं तो ओपन था कि वो मुझसे बातचीत कर सकता था। लेकिन हाँ, ये पर्सन की ईगो भी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से ये नहीं कर पाते आपसे बातचीत। अपनी ईगो को झुकाकर, खुद को झुकाकर ये आपसे बातचीत नहीं कर पाती। बट हर्ट इनको भी होता है। रियलिटी यही है कि ये भी हर्ट है, ये भी डैमेज है। हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में ये रियलाइजेशन आपके पार्टनर को बहुत लेट हुआ हो, बट ओवरऑल ये उनकी बॉटम एनर्जी है। बॉटम एनर्जी उनकी सीक्रेट फीलिंग्स या फिर उनकी हिडन डार्क एनर्जीज को दिखाती है। तो ये उनकी हिडन और वो डार्क एनर्जीज हैं जो वो आपसे छुपा कर रखी हुई है उन्होंने। टावर एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। चलिए 6 ऑफ वैंड की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ वैंड दिखा रहा है मैरिज, कर्मा। ओके, देखो यहाँ पर 3-4 चीजें मैं देख पा रही हूँ, 3-4 सिचुएशंस हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो। मैं सारी सिचुएशंस आपको बताऊंगी, गौर से आपने सारी सिचुएशन सुननी है। सबसे पहली सिचुएशन तो यहाँ पर ये है, जहाँ पर ये व्यक्ति आपसे शादी करने के सपने देख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर ये आपके साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रहे हैं, ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर, जहाँ पर इन्हें आपके साथ जिंदगी बितानी है, लाइफ लॉन्ग, मतलब एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देने की बात। 6 ऑफ वैंड उन चीज़ों को दिखाती है, लेकिन यहाँ पर ये उन चीज़ों को आपको डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। द रीज़न इज क्योंकि उनकी आपसे बातचीत नहीं है, या फिर बहुत ही मिनिमल कॉन्टैक्ट है, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता पा रहे हैं। ये फीलिंग्स उनको अभी रिसेंटली रियलाइज हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ये फीलिंग उनको पहले ही थी, नहीं। हो सकता है शुरुआती तौर पर जब आपके साथ कनेक्शन में थे तो ये पर्सन को ये फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन अभी मैं उनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहाँ पर रिसेंटली ये फीलिंग उनके अंदर डेवलप हुई है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं और उन्हें आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन देना है। 6 ऑफ वैंड अपने आप में इस चीज़ को दिखाता है कि हायर कमिटमेंट, मैरिज को दिखाता है ये, ठीक है। अब वहीं पर एनर्जी इसके साथ कर्मा की निकल कर आई है। तो सेकेंड सिचुएशन में यहाँ पर देख रही हूँ कि ये व्यक्ति अपना कर्मा फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये व्यक्ति की लाइफ में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं, और उनको लगता है कि उनकी लाइफ की ये प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस तब से और ज़्यादा बढ़ गई हैं जब से आप उनकी ज़िंदगी से गए हो। उन्हें लगता है कि ये उनका कर्मा है।
कर्मा है, क्योंकि वो आपका दिल दुखा कर गए हैं, आपको हर्ट करके गए हैं, तो भगवान उनको उनके साथ भी गलत कर रहा है, यूनिवर्स उनको उनका कर्मा दे रहे हैं। तो यस, कहीं ना कहीं वो अपने कर्मा हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने कर्मा को आपसे हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड सिचुएशन में यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति देख पा रहा है कि आप कितना ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में। 6 ऑफ वैंड दिखाता है कि आप बहुत ग्रो कर रहे हो अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में। आपको नेम, रिकॉग्निशन, फेम सब मिल रहा है अपनी लाइफ में। और ये पर्सन आपको देख देख कर ये चीज़ सोच रहे हैं कि यार मैंने इसे क्यों छोड़ दिया, मैं इससे दूर ही क्यों हुआ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मैंने जो डिसीजन लिया वो कितना गलत था, काश मैं अगर इसके साथ अभी होता तो कितना अच्छा होता, कितना बढ़िया होता, हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने मज़े में जीते। तो आपके पार्टनर आपको देखकर ये चीज़ सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब जितना आप आगे बढ़ रहे हो या जितना ज़्यादा आपको फेम मिल रहा है, नेम मिल रहा है, या जितना आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, उतना आप इनसे दूर होते जा रहे हो, उतना आपके अंदर ईगो, घमंड, रूडनेस आती जा रही है। ये इसलिए भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो जब आपको देखते हैं ना कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप उन्हें अवॉइड कर रहे हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके अंदर आती है। उन्हें लगता है कि अब आप बदल गए हो, आप रूड पर्सन बन गए हो, आपके अंदर एटीट्यूड आ गया है। ठीक है, पैसों ने, नेम ने, फेम ने आपके अंदर कूट कूट कर एटीट्यूड भर दिया है। ओके, और अब तो अगर वो आपको अप्रोच भी करेंगे ना, वो आपका नेम फेम देखकर भी आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर अब ऐसे मोमेंट पर वो आपको अप्रोच करेंगे ना, तो आप उनके लिए क्या सोचोगे, आप उनके लिए ये सोचोगे ठीक है, जब मैं कुछ नहीं थी या जब मैं कुछ नहीं था तो ये मेरे साथ नहीं रहा, अब जब मेरे पास सब कुछ है तो ये मेरे पास आ गया। आप इन्हें मतलबी समझोगे, आप इन्हें उस एनर्जी में देखोगे जहां पर आपको लगेगा कि ये पर्सन बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, सेल्फिश है ना। जब इन्हें आपसे मतलब है तो फिर से वापस आ रहा है ये व्यक्ति। तो ये सोचकर भी ये पर्सन वापस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनमें भी आप ग्रो कर रहे हो, आप उनसे भी ऊपर उठ रहे हो, आप उनसे भी ज्यादा ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, है ना। और आपके पार्टनर इन चीजों को देख पा रहे हैं, वो नोट कर पा रहे हैं इन चीजों को। अब यहाँ पर जो चौथी सिचुएशन में देख रही हूँ, अब मैंने यहाँ पे 3-4 सिचुएशन, चौथी सिचुएशन अब मैं बता रही हूँ। जरूरी नहीं है कि चारों सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करी हूँ, लेकिन इनमें से अगर एक भी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करी है तो फिर आगे की रीडिंग आपके लिए, ठीक है, अदरवाइज नहीं है। चौथी सिचुएशन भी आपने गौर से सुननी है। चौथी सिचुएशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर को फोर्सफुली कहीं और शादी के लिए प्रेशराइज करा जा रहा है। इन्हें प्रेशराइज कौन कर रहा है, इनको प्रेशराइज कर रही है इनकी फैमिली। इनको किसी कार्मिक बॉन्डेज में बांधा जा रहा है, कार्मिक पर्सन के साथ इनको बांधा जा रहा है, क्योंकि उनका जो है ना वो एक कार्मिक साइकिल में है इस समय पर। तो मे बी इनकी फैमिली इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है कि ये अपनी फैमिली के हिसाब से शादी कर ले। हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी कमिटेड हैं, एंगेज्ड हैं, उनकी ऑलरेडी फैमिली है, किड्स हैं, स्पाउस है, हस्बैंड है, वाइफ है। तो ऑलरेडी हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली है और आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो इस व्यक्ति के साथ। आपको इस पर्सन से कुछ नहीं चाहिए, आपको इस पर्सन से सिर्फ अश्योरेंस चाहिए, आपको इस पर्सन से सिर्फ आपके लिए लॉयल्टी और ऑनेस्टी चाहिए, टाइम चाहिए, अटेंशन चाहिए, इम्पोर्टेंस चाहिए। आपको और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो, क्योंकि आप उनकी सिचुएशन को समझते हो। यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन, आप बहुत अच्छे से उनकी सिचुएशन को समझ रहे हो। ओके, अब इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके साथ रेजोनेट करी है ना, तो फिर आगे की रीडिंग आपके लिए होगी। तो यस, ये पर्सन इज स्ट्रांगली इज इन अ कार्मिक एनर्जीज। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है पेज ऑफ वैंड विद व्हील ऑफ फॉर्चून। ये भी कार्ड अपने आप अपराइट हुआ है, इसको वापस डेक में रख देंगे। लेकिन जजमेंट के साथ अगर इस एनर्जी का आना ये दिखा रहा है मुझे कि मे बी आप एक आउटकम का वेट कर रहे हो, आप एक पॉजिटिव आउटकम का वेट कर रहे हो इस कनेक्शन में। यू वॉन्ट कि ये पर्सन रियलाइज करें, जस्टिस दें, क्योंकि ये कुछ गलत करके गए हैं, है ना। पास्ट में आपके रिश्ता छूट गया है इस पर्सन से, ट्रूली बोला जाए तो। एंड यू वॉन्ट कि पर्सन रियलाइज करे अपनी मिस्टेक को और आपसे आकर माफ़ी मांगे, अपॉलॉजी करें आपके सामने। बट आप जब उन्हें देख रहे हो तो यू आर सीइंग कि ये पर्सन तो खुश है अपनी लाइफ में। आप उनकी डीपी देखते हो, आप उनकी प्रोफाइल देखते हो, आप उनकी पिक्चर्स देखते हो और आपको फील होता है कि यार ये पर्सन तो मस्त है, खुश है अपनी ज़िंदगी में, इसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, हैप्पी दिख रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, न्यू बिगनिंग कर रहा है। हो सकता है अगर वो मैरिज कर रहे हैं कहीं और तो भी आपको यही चीज़ लग रहा है कि यार ये तो नई शुरुआत कर रहा है अपनी ज़िंदगी की, और आप परेशान हो रहे हो, आप खामखा परेशान हो रहे हो उन चीज़ों से।
बट आप रियलिटी नहीं जानते हो। आप ये नहीं जानते हो कि वो अगर कहीं और शादी कर रहे हैं, कहीं और हैं, किसी और पर्सन के साथ हैं, तो वो एक कार्मिक कनेक्शन में है जहाँ पर वो खुश नहीं है। कार्मिक कनेक्शन में जो है ना, हम सिर्फ अपने कर्मास, अपने सिर्फ पेंडिंग कर्मास को चुकाने के लिए कार्मिक कनेक्शंस में आते हैं। उससे ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है। समझ रहे हो आप? हम सिर्फ अपने पेंडिंग कर्मास को कंप्लीट करने के लिए कार्मिक कनेक्शंस में एंटर करते हैं। तो अगर आपके पार्टनर किसी और व्यक्ति के साथ भी है ना इस समय, ठीक है, तो भी मैं देख रही हूँ कि वो एक कार्मिक कनेक्शन में है जहाँ वो खुश नहीं है, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं अपने उस कनेक्शन में। और आप उन्हें दूर से देखकर ये सोच रहे हो कि यार ये खुश है, इसने अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली है, और आपको लगता है कि आप वहीं अटके बैठे हुए हो, वहीं अटक कर बैठे हुए हो आप, और आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। उनको अपने दिल दिमाग से आप नहीं निकाल पाते हो। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है ना कि आप उन्हें सच में अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, तो इसका सिर्फ एक यही रीज़न है कि आप लोग एक सोल जर्नी में हो, एक स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग हो, ठीक है, जिसकी वजह से ना ही आप आगे बढ़ पा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आगे बढ़ गए होंगे, नहीं, वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे। जो उन्हें सोच कर जो आप उन्हें वाइब्स दे रहे हो ना, उनके बारे में सोचते रहना, उनको याद करना, उनको याद कर कर रोना, अब जो ये वाइब्स उन्हें दे रहे हो ना, वो आपके पार्टनर तक पहुंच रही हैं। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ द ईयर की एनर्जी भी यही रिफ्लेक्ट कर रही है कि बहुत जल्दी बहुत चेंजेस आपके रिलेशनशिप पे आने वाले हैं। एक ब्लेस्ड टाइम, एक अच्छा टाइम आपका कहीं ना कहीं शुरू होते हुए यहाँ पर मैं देख रही हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल विद द हाई प्रीस्ट। ओके, मे बी ये पर्सन जो है बहुत लोगों के बारे में सोचना है, बहुत ज़्यादा लोगों की इंटरफेरेंस, लोगों के बारे में सोचना, 4 लोग क्या कहेंगे इस रिश्ते के बारे में, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, ऑफिस में तो कलीग्स क्या कहेंगे, इस बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। उन्होंने ये सब सोचते हुए अपने फैमिली को चुन लिया, अपनी जिम्मेदारियों को चुन लिया, और आपको पीछे छोड़ दिया, आपको साइडलाइन कर दिया है उन्होंने, है ना। क्यों? लोगों के बारे में सोचते हुए। हो सकता है आपसे अगर वो शादी करते या आपके साथ कनेक्शन में आते तो उससे उनका नाम खराब हो सकता था। हो सकता है आप दोनों डिफरेंट कास्ट के हो, डिफरेंट रिलीजन के हो, एज गैप है आप दोनों के बीच में, जहाँ पर दुनिया जो है ना, आप लोगों की अगर शादी होती है, आप दोनों एक होते ना, तो दुनिया बातें बनाती उन चीज़ों पर। ये सोचकर आपके पार्टनर ने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया। उन्हें लगता है कि आपके साथ दोस्ती तो रखी जा सकती है, या आपके साथ कनेक्टेड तो रहा जा सकता है, लेकिन आपके साथ शादी होना उनके लिए मुश्किल महसूस हो रहा है। फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे ये व्यक्ति आपके साथ। ये उनकी डीप डाउन फीलिंग्स हैं कि वो फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे आपके साथ। हो सकता है ये चीज़ उन्होंने कभी आपको कही भी हो, आपको बताई भी हो, लेकिन ये व्यक्ति को ये लगता था कि उनकी फैमिली या तो लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करेगी, या जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आ गए हैं उसकी वजह से उनका नाम खराब हो जाएगा, उनकी सोशल इमेज खराब हो जाएगी, उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। रिश्तेदार बात करेंगे जो कि वो नहीं चाहते थे कि ऐसा उनके साथ कहीं पर भी किसी भी एंगल में हो। ओके, और ये व्यक्ति आपके साथ दोस्ती तो रखना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं, लेकिन ये सब चीज़ें सोचते हुए ये पर्सन कुछ नहीं कर पाते। इन्हें बहुत बेबस, बहुत लाचार महसूस हो रहा है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, कई बार हमारे सोल में ट्विन फ्लेम होते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारी फैमिली तो फैमिली कह रही हूँ, हमारी सोसाइटी तो एग्री नहीं करती कि कोई गर्ल हो, फीमेल हो, तो वो मेल से बड़ी एज की हो। जैसे हमारी सोसाइटी एग्री नहीं करती है इन चीज़ों पे, यू नो इट वेरी वेल, राइट। लेकिन पता है क्या चीज़ होता है, कई बार हमें जो हमारा पार्टनर मिलता है ना, हमारा ट्विन फ्लेम या सोलमेट होता है ना, वो हमसे बड़े ही एज की होता है। ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, तभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जैसे अब राधा कृष्ण थे, तो राधा जी कृष्ण जी से बड़े एज की था ना, तो ऑब्वियसली कई बार ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स कनेक्शन में हम होते हैं, तो वहाँ पर हम अपने बड़े एज के पर्सन के साथ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्शन फील करते हैं। ओके, ऐसा होता है, ठीक है, तो इट्स वेरी जनरल। लेकिन अब आपके पार्टनर 10 ऑफ पेंटिकल विद 10 ऑफ सोल्स की एनर्जी, 10 नंबर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि 1 नंबर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में ज़रूर आता हूँ,
ठीक है, आप कनेक्शन हो सकता है इस चीज़ से फील कर पाओगे। बट आपके पार्टनर हो सकता है उन्होंने अपनी फैमिली को चुन लिया, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चुन लिया, लोगों की बातों में आए, है ना, और आपको साइड लाइन करके चले गए, आपसे दूर हो गए ये व्यक्ति। लेकिन खुश तो नहीं है, हैप्पीनेस तो दिख ही नहीं रही कहीं पर। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्पाउस हैं, अगर किड्स हैं इनके, ठीक है, कहीं और कमिटेड भी हैं, एंगेज्ड हैं, कहीं और टाइम स्पेंड कर रहे हैं उस पर्सन के साथ, लेकिन खुशी तो कहीं नहीं है, दूर दूर तक खुशी नजर नहीं आ रही है उनकी जिंदगी में। तो यस, ये व्यक्ति खुश नहीं नजर आ रहे हैं, हैप्पी नहीं है आपसे दूर होकर। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, नींद तो इनकी भी खराब हो रखी है, ठीक है, अगर आप रातों को नहीं सो पा रहे हो, आप रातों को जाग जाग कर उनको स्टॉक करते हो, उनको देखते हो, चेकआउट करते हो बार बार, ठीक है, तो रोते हो उनके लिए, अगर तो नींद तो उनको भी चैन की नहीं मिल रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी विद एम्प्रेस, वाकई में मैं अभी ये बोल रही थी ना कि आप स्टॉक करते हो, आप उनको रातों को जाग जाग कर रोते हो उनके लिए, तो करना बंद कर दो ये चीज़ें, ये मत करा करो, ठीक है, स्टॉकिंग मत करो, एनर्जी मत दो, एक गलत एनर्जी मत दो किसी को भी, ठीक है। उनको जितना आप अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करोगे ना उनसे, ठीक है, जितना आप एक एक्सेप्ट कर लोगे, जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करते हो ना अपने प्रेजेंट को, कि प्रेजेंट यही है, जहाँ पर आप जो कर रहे हो इस समय प्रेजेंट यही है, आप इस समय मेरी वीडियो देख रहे हो, प्रेजेंट यही है, यही प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लो। आप खुद देखोगे कि यूनिवर्स आपको वो चीज़ें दे देगा जो आप बहुत लंबे समय से चाह रहे थे। और कई बार यूनिवर्स, मैंने कई बार आपको अपनी वीडियो में बताया है कि यूनिवर्स हमें तब चीज़ देता है जब शायद हमें उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं महसूस हो रही होती है ना। जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना किसी चीज़ की, तो आपने देखा होगा कि वो चीज़ उतनी दूर चली जाती है हमसे। तो इतनी ज़रूरत उस पर्सन की महसूस मत करो कि वो पर्सन आपसे और दूर हो जाए, है ना। आप जो हो डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को, उनको स्टॉकिंग करना, उनको चेकआउट करना, बार बार फेक आईडीज़ बनाकर उनको चेकआउट करना, उनके रिलेटिव से बात करना, उनके ब्रदर सिस्टर से अगर आपकी बात होती है उनसे बातें करना, नहीं, बंद कर दो, ये सब चीज़ें बंद कर दो, ठीक है। आप गलत एनर्जी क्रिएट कर रहे हो अपने लिए अगर ये सब कुछ आप कर रहे हो। आपको एक एक्सेप्ट करना होगा, अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ना होगा, तभी आपको वो चीज़ रिसीव होगी जो आप चाहते हो कि आप रिसीव कर सकें। 4 ऑफ सोर्ड्स अपने आप में उनकी परेशानी दिखा रहा है। टावर की एनर्जी अगेन रिपीट हो गई है यहाँ पर। तो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपकी बहुत ज़्यादा एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। आप जितने क्रोज आप यहाँ पर देख रहे हो ना, स्ट्रांगली एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स, आपके एंसेस्टर आपको ब्लेस करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके एंजल्स आपको ब्लेस करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो देखो, जो भी लाइफ में कई बार होता है ना, वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। कई बार कुछ चीज़ हम बहुत चाह रहे होते हैं कि यार ऐसा हो जाए, वैसा ही हो जाए, ये तो होना ही चाहिए, ये तो हो के ही रहेगा, ठीक है। कई बार हम किसी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं ना, और फिर भी वो चीज़ नहीं होती। आपने देखा है, फिर भी वो चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन में भी वो चीज़ नहीं हो रही है ना, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है ना, हो सकता है वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो ये थोड़ा सा समझो, इस चीज़ को समझो कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर चीज़ आपके फेवर में होगी। यूनिवर्स आपको कुछ और देना चाहता है, आप कुछ और मांग रहे हो। यूनिवर्स हो सकता है आपको उससे भी बढ़कर कुछ देना चाह रहा है, क्योंकि यूनिवर्स जानते हैं ना कि आपके लिए अच्छी क्या है और बुरा क्या है। तो फोर्स मत करो, किसी चीज़ को फोर्सफुली लेकर अपनी ज़िंदगी में आने की कोशिश मत करो। मैं कहती हूँ कि जो चीज़ आपके लिए है ना, वो आपकी लाइफ में आ जाएगी, बहुत ईजिली आ जाएगी। फोर्स मत करो, क्योंकि कई बार अगर हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती है ना, तो इट्स गुड, ठीक है। वो भी चीज़ें हमारे लिए अच्छी ही होती है, क्योंकि यूनिवर्स हमारे लिए वो चीज़ें जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हो सकता है आपको ये जानकर थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा इस टाइम पर कि कुछ हो तो रहा नहीं अब, लेकिन देखो, जितना जल्दी आप प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लोगे ना, जितना जल्दी आप ये चीज़ समझ लोगे कि यूनिवर्स हमारे लिए कभी कुछ गलत नहीं करते हैं, कि डिवाइन हमारे लिए कभी कुछ गलत नहीं करते, जितना जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। ये पर्सन आपके लिए अच्छा है तो ये 110% आपके पास आ जाएगा, 110%, अगर ये वाकई में आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर आप एक कार्मिक कनेक्शन में हो, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके कार्मिक
जो साइकिल है वो कंप्लीट हो चुकी है इस पर्सन के साथ, ठीक है। हो सकता है आप ये जानकर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर टावर की भी एनर्जी निकल कर आई है, जो कि दिखा रहा है कि कार्मिक आपको चाहे अभी ये चीज़ गलत लग रही है, बुरी लग रही है, लेकिन आप थोड़े समय बाद ये सोचोगे ना, 1 साल 2 साल बाद ये सोचोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मैंने क्या कर रहा, मैं किसी शख्स के लिए इतना कैसे रोई, या किसी शख्स के लिए मैं कितना ऐसे तड़पा, कितना गिड़गिड़ाया मैं प्यार के लिए उस शख्स के आगे। और आप खुद सोचो ना कि रो कर गिड़गिड़ा कर अगर किसी का प्यार पाया तो वो कैसा प्यार है। क्या उस प्यार में इज्जत होगी, क्या उस प्यार में रिस्पेक्ट होगी जो होनी चाहिए? नहीं होगी ना। प्यार इज्जत प्यार ज़रूरी है, लेकिन इज्जत रिस्पेक्ट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कनेक्शन में, ठीक है। तो टावर की एनर्जी ये भी बता रहा है कि अगर आप एक कार्मिक साइकिल में हो तो हो सकता है कि आपकी कार्मिक साइकिल ख़त्म हो चुकी है, और ये भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है जो आपका ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगा, ठीक है। आप हो सकता है ये आपका कार्मिक कनेक्शन था। इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि ये आपका सिर्फ एक कार्मिक कनेक्शन था, और अब इस कार्मिक कनेक्शन से आपने जो लेसन सीखने थे हो सकता है आप वो सीख चुके हो। यहाँ पर मैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं कार्मिक कनेक्शंस की बात कर रही हूँ। तो अगर जो भी कार्मिक कनेक्शंस में लोग यहाँ पर हैं उनकी लाइफ में किसी और की एंट्री भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहाँ पर आप खुश हो जाओगे, ठीक है। और उस सोलमेट, उस ट्विन फ्लेम के साथ, उस पर्सन के साथ आपको वो प्यार, वो अटेंशन, वो इम्पोर्टेंस मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको मिले, ठीक है। जो आप अपने कनेक्शन में एक्सपेक्ट करते हो कि आपको वो मिलनी चाहिए। इस कनेक्शन में आप हमेशा ही इनसिक्योर रहे हो, आपको रिजेक्शन मिला है, आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिली है ना। तो मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति की एंट्री हो सकती है जो आपका ट्रू सोलमेट या ट्रू जो है ट्विन फ्लेम होगा, ओके। एंड आपको इस पर्सन के लिए डरने, इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने पर्सन पर पूरा ट्रस्ट कर पाओगे कि अगर वो आपसे बात नहीं भी कर रहा है ना, आपको किसी एक बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको किसी कनेक्शन में रहना है ना, तो ऐसे कनेक्शन में रहना कि जब आप किसी व्यक्ति को कॉल करो ना और उसका नंबर बिजी आए, अगर उस व्यक्ति का नंबर बिजी आए तो आपके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो किसी और से बात कर रहा होगा, किसी और लड़की या किसी और लड़के से फ्लर्ट कर रहा होगा या अफेयर कर रहा होगा। अगर ये आपके दिल में आ रहा है, अगर आप इतना भरोसा नहीं कर सकते हो ना अपने कनेक्शन में, तो मैं कहती हूँ ऐसे कनेक्शन में मत रहो। जिंदगी भर फिर इनसिक्योर और पोजेसिव ही रह जाओगे। अगर वो व्यक्ति आपको इतना नहीं दे सकता, इतना ट्रस्ट आपके अंदर बिल्ड नहीं कर सकता। आई नो कि आज की रीडिंग थोड़ी हार्ड हो रही है, अगर आप इसे सुन सकते हो तो ही सुनना, नहीं सुन सकते हो तो प्लीज़ स्किप कर दो, दूसरी रीडिंग पर चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी रीडिंग पर चले जाओ। बट अगर आप ट्रू सुन सकते हो, ट्रुथ सुन सकते हो तो ही सुनो इस आगे मेरी बात को, ठीक है ना। तो देखो ऐसे कनेक्शन में मत रहना, ऐसे किसी कनेक्शन में मत रहना जहाँ पर आपको इनसिक्योरिटी या पोजेसिवनेस ही रहे, है ना, जहाँ पर सामने वाला पर्सन आपकी रिस्पेक्ट भी ना करे, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट से भी ऊपर मैं कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिस्पेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार ज़रूरी नहीं होता। कई बार हमारे रिश्ते में जब इज्जत होती है ना, तो हम उस रिश्ते में रह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे किसी कनेक्शन में मत रहना जहाँ आपको बहुत इनसिक्योरिटी है, विश्वास ही नहीं है उस पर्सन पर, ट्रस्ट ही नहीं है उस पर्सन पर, आपको लगता है कि वो पर्सन तो कईयों से अफेयर बना रहा होगा, तो फिर मत रहो ऐसे कनेक्शन में, मत रहो। वो आपको फ्यूचर में सर्व नहीं करेगा, वो आपको लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं करेगा, ठीक है। आप इनसिक्योर रह जाओगे। हाँ, ये मैं छोटे मोटे कनेक्शंस के लिए नहीं कह रही हूँ कि अभी आपको 1 महीना हुआ अपने कनेक्शन में आए, 2 महीने हुए कनेक्शन में आए, वहाँ हो जाती है इनसिक्योरिटी। लेकिन अगर आपके कनेक्शन को बने 4 साल, 5 6 साल हो गए, मैंने अपनी रीडिंग्स में देखा है, और फिर भी अगर आप इनसिक्योर हो तो नो नीड, बिल्कुल नहीं, ठीक है। कार्मिक कनेक्शंस में नहीं रहना, ठीक है। कार्मिक कनेक्शंस में सिर्फ आप अपने कर्मों को कंप्लीट करने आते हो। कार्मिक कनेक्शंस आपको पेन देते हैं, एंग्जाइटी देते हैं, आपको लेसन्स देते हैं। जब आप उन लेसन्स को कंप्लीट कर लेते हो तो उनका एंड भी हो जाता है, ओके। टावर की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, टावर की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स, ओके। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मजिशियन है, यानी ये पर्सन जो है बहुत
इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है, बहुत जल्दी लोग इससे इम्प्रेस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे इम्प्रेस्ड है, आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। यानी इनको ऐसा लगता है, एक होते हैं ना एनर्जी के भाई ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, मुझे तो यही चीज़ चाहिए, है ना। आप इनके लिए वो बन गए, वो चीज़ आप इनके लिए बन गए हो, आप इन्हें मिल नहीं रहे हो, ठीक है, आप इनसे दूर हो गए हो, बात नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। अब उन्हें वापस उनके दिल में ये चीज़ आ रही है कि नहीं, उन्हें आपको फिर से हासिल करना है, आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है, बाय हुक और बाय कुक। तो ये चीज़ मैं उनके अंदर देख रही हूँ, जहाँ पर वो फिर से आपको हासिल करना चाहते हैं। अब उनका टेंशन उन चीज़ों के ऊपर नहीं है जो उनके पास है। अगर उनके पास है, कुछ लोग हैं उनके पास जो उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, कनेक्शंस बनाना चाहते हैं, उनका ध्यान उधर कहीं पर भी नहीं है। उनका ध्यान कहाँ है? आपकी तरफ। क्योंकि आप उन्हें बहुत मिस्टीरियस लग रहे हो ना, उन्हें लग रहा है कि अब आप एक चैलेंज हो उनके लिए, जिसे वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसे वो अपनी लाइफ में लेकर नहीं आ पा रहे हैं। ओके, सो एक चैलेंज बनो। इस पर्सन के लिए ना एक चैलेंज बनने की आपको ज़रूरत है। जब आप इस व्यक्ति के लिए चैलेंज बनोगे ना, मिस्टीरियस बन जाओगे, तो ये पर्सन खुद ब खुद आपको हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो मिस्टीरियस बनो, चैलेंज बनो इस पर्सन के लिए। कैसे बनना है? अवॉइड कर कर, कोल्ड बिहेवियर दिखाकर, रूड बनकर। ऐसा नहीं है कि आए, 2 मीठी बातें आपसे प्यार की करी और आप फिर से फिसल गए, फिर से आप उन पर फेवर करने लग गए, फिर से आप उनके प्यार में पड़ गए। नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि आए, 2 मीठी बात करी और आप फिर मान गए। नहीं, अगर ऐसा करोगे तो फिर अवेलेबल हो जाओगे उस पर्सन के लिए, फिर उनके अंदर वो क्रेविंग नहीं रहेगी आपके लिए। तो अगर आप चाहते हो कि उस व्यक्ति में आपको लेकर क्रेविंग रहे, तो उसके लिए आपको उतना मिस्टीरियस भी बनने की ज़रूरत है। यहाँ पर दिख रहा है ना कि ये पर्सन को आप ऐसा दिखा रहे हो कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप उनको ये चीज़ शो करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से उनका ध्यान पूरा आपकी तरफ है, पूरा ध्यान आपकी तरफ है। यानी आप अगर इस एनर्जी में आ जाओगे, आप इस एनर्जी में आओगे कि ठीक है भैया, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस कनेक्शन की, अपनी पावर में अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आओगे, अपने लिए फाइट करते हुए नजर आओगे ना, ये पर्सन खुद ब खुद आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। क्लियर? चलो और भी चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बता दे मेरे व्यूवर्स को और क्या है उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज। तो सप्रेशन, सबसे पहले सप्रेस करके बैठे हुए हैं इनोसेंस, स्किज़ोफ्रेनिया, द फूल, rebirth, past life, the source, and bottom we have the flowering. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, पर्सन स्ट्रांगली एक सप्रेशन की एनर्जी में है। इन्हें बहुत अच्छे से आता है अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना। ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं जानते, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना ये व्यक्ति नहीं जानता है। स्ट्रांगली एक सप्रेशन की एनर्जी में, चाहे उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल पूरे तरीके से सप्रेस कर रखा हुआ है, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को और सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो फीलिंग्स को और अपने अंदर रोक नहीं पा रहे हैं, जैसे वो अपनी फीलिंग्स को आपको बताना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। उनका आज बहुत मन कर रहा है आपसे कन्वर्सेशन करने का, आपसे बात करने का। ये व्यक्ति ये भी महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत इनोसेंट हो और उन्होंने जो आपके साथ करा वो बहुत गलत करा है। हो सकता है उन्होंने आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है, आपका फ़ायदा उठाया है, बट दिस टाइम ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली उस एनर्जी में है जहाँ पे आपकी तरफ वो बहुत ही एक इनोसेंस भरी एनर्जी में देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपके अंदर बहुत प्यार है, काइंड पर्सन हो, इनोसेंट पर्सन हो। जो वो आपके साथ गलत करके गए हैं वो आप डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर रियलाइज करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी इस तरीके की है जहाँ पर ये व्यक्ति कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं लेकिन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ये स्ट्रांगली उस एनर्जी में है जहाँ पर इनको लगता है काश मैं ऐसे कर लूँ, काश मैं वैसे कर लूँ। ये उस तरीके की एनर्जी है, लेकिन उसके लिए ये कोई भी एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फूल की एनर्जी भी नजर आ रही है जहाँ पर ये रीयूनियन करना चाहते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं एक रास्ता बनाना है आप तक पहुँचने का। ये रीजंस हो सकता है ढूंढे, बहाने बनाए आपसे बात करने के, और आप इन्हें इग्नोर करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो।
जबकि आप भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में चाहते हो कि पर्सन आए और आपको अप्रोच करें, लेकिन आप उन्हें इग्नोर करते हुए और कोल्ड बिहेवियर देते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उन्हें दिखा देना चाहते हो कि आप अवेलेबल नहीं रहने वाले हो इनके साथ। ये पर्सन ये चीज़ महसूस कर चुके हैं अच्छे तरीके से कि आपके साथ ज़रूर इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सिर्फ इस जन्म का कनेक्शन आप लोगों का नहीं है, पिछले कई जन्मों से आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, आपका सोल कनेक्शन है। शायद इसलिए ये जब भी आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, आपको भूलने की कोशिश करते हैं, ये नहीं कर पाते हैं। सोर्स की एनर्जी भी यही चीज़ बता रही है कि ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति झुक नहीं पा रहे हैं, आपसे आकर बात नहीं कर पा रहे हैं और फर्स्ट अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी ये व्यक्ति अपने ईगो को भी छोड़ेंगे और ये इस चीज़ को समझेंगे कि इन्हें ये नियर फ्यूचर की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि इन्हें आपको अप्रोच करने के लिए अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा, अपने ईगो को तोड़ना पड़ेगा, वरना आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। इनकी लाइफ से अबंडेंस चली गई है, जब से आप इनकी लाइफ से गए हो ना, आप इनकी लाइफ की हमेशा एक खुशी रहे हो, एक फुल ऑफ लाइफ वो आपके साथ जी सकते थे, एक एंथुजियाज्म, एक जिसे कहते हैं ना कि कुछ लोग ही होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में जिनके साथ हम बचपना अपना जी लेते हैं, जिसके साथ हम अपना वो वक्त जी लेते हैं जो हम जीना चाहते हैं, जहाँ पर हम बिल्कुल खुश होते हैं, बिल्कुल हैप्पी एक्साइटेड होते हैं और उस समय हमें कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं होती है, एक अपनापन उस व्यक्ति के साथ फील होता है। ऐसा ही उन्हें आपके साथ फील होता है जहाँ आप उनके अपने हो, ओके जहाँ पर आप उनके अपने हो और आपके साथ जो वो वक्त बिता लेते हैं, आपके साथ जो वो बातें शेयर कर लेते हैं, या आपके साथ जो उन्हें एक अपनापन मिलता है, या आपसे उन्हें जो प्यार मिलता है ना, उन्हें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि वो प्यार वो चीज़ें उन्हें और कोई दे ही नहीं सकता, कोई भी नहीं दे सकता। यू आर अबंडेंस फॉर दिस पर्सन, आप उनके लिए अबंडेंस हो और आप उनकी ज़िंदगी से गए हो ना, उनकी लाइफ में ये पार्ट मिसिंग हो गया है जिसे वो वापस जीना चाहते हैं आपके साथ। चलिए लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, देन वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, द फूल, Three of Wands, Page of Cups, Queen of Wands, Nine of Pentacles and bottom is the Moon। अगर ये व्यक्ति आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़कर गए थे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की मुझे नज़र आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टी ही हो, बल्कि ये एनर्जी किसी फैमिली मेंबर की भी हो सकती है। जो पर्सन नहीं चाहता कि आप दोनों का कनेक्शन बने, आगे बिल्ड हो, ग्रो करें आप दोनों का कनेक्शन, ये कोई ऐसा व्यक्ति है। और इस व्यक्ति के माइंड वॉश करने से या इस व्यक्ति के बहकावे में आकर हो सकता है कि इस पर्सन ने, आपके पार्टनर ने आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बना ली, आपको गोस्ट कर दिया, आपसे बात बिल्कुल बंद कर दी। बट यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर इस पर्सन की रियलिटी भी आपके पार्टनर के सामने आ रही है। वो ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि ये जो भी पर्सन है ये नहीं चाहता कि आप दोनों का कनेक्शन बने। ओके सो ये पर्सन रियलाइज कर पा रहे हैं उस व्यक्ति की असलियत को। ये पर्सन देख पा रहे हैं कि वो जो भी पर्सन है उसकी इंटेंशंस आपके पार्टनर के लिए और इस कनेक्शन के लिए पॉजिटिव नहीं है। अब आपके पार्टनर इस थर्ड पर्सन की भी सुनना कहीं ना कहीं बंद कर रहे हैं, यानी अब इस पर्सन की बातें मानना। ये पर्सन अब आपके पार्टनर को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। पहले ये पर्सन आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहा था, आपके पार्टनर का माइंड वॉश कर रहा था, लेकिन अब आपके पार्टनर काफ़ी हद तक अवेयर हो गए हैं इस चीज़ को लेकर, तो अब वो किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन या माइंड गेम्स में नहीं आने वाले हैं। वो ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने आपको गलत समझा या आपके साथ गलत करा, और अब वो आपसे उन चीज़ों की जैसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। स्ट्रांगली कोई माफ़ी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। सरप्राइजिंगली हो सकता है कि पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, आपको सॉरी बोले जो भी गलतियां ये करके गए हैं आपके साथ, उन चीज़ों के लिए, जो भी पेन इन्होंने आपको दिया है उन चीज़ों के लिए, और आपके साथ जस्टिस करें। यू ऑल्सो वॉन्ट ना कि ये व्यक्ति आपके साथ जस्टिस करे और चीज़ों को बेहतर बनाए। तो यस, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अब चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं। फूल की एनर्जी भी ये बता रही है कि ये व्यक्ति आपके साथ रीयूनियन करने चाहते हैं। हो सकता है ये आपको कोई ऑफर देने के बारे में सोचें,
ये पर्सन आपसे कोई ऐसा प्रॉमिस कर सकते हैं कि वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहना चाहते हैं, ज़िंदगी पूरी आपके साथ बिताना चाहते हैं, और कभी वो किसी की बातों में नहीं आएंगे, किसी थर्ड पर्सन की बातों में नहीं आएंगे, उनकी फैमिली भी उनको अलग नहीं कर पाएगी। ऐसा कोई प्रॉमिस आपके पार्टनर जैसे आपको करना चाहते हैं, ताकि आप इन पर भरोसा कर सकें, आप इन पर ट्रस्ट कर सकें। अब आपके पार्टनर बहुत ही ट्रू इंटेंशंस के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपके लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं, आपकी हर विशेस को पूरा करना चाहते हैं, आपको वो प्यार देना चाहते हैं जो आप ट्रूली इनसे डिजर्व करते हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं हूँ। यहाँ पर भी आपके पार्टनर आपको कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब वो आपको देखते हैं ना, उन्हें आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। उन्हें लगता है कि आपको ज़रूर वो पहले से जानते हैं, आपकी सोल्स एक दूसरे को जानती हैं, बिकॉज आप लोग सोल में ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। तो यस, उनकी सोल जैसे आपको बहुत पहले से जानती हूँ। आप क्यों इन्हें इग्नोर कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, आपकी इग्नोरेंस उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। चाहे ये चीज़ आपको वो नहीं दिखा रहे हैं, बट यस, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ये तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए, जैसे इनका बहुत मन है आपको देखने का। बहुत लंबे समय से हो सकता है कि इन्होंने आपको नहीं देखा है, स्पेशली अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं तो। ये आपके साथ प्यार को निभाना चाहते हैं, प्यार को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब हम फिर से पास्ट को भूलकर एक नई शुरुआत कर सके, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और वो आपसे जैसे कहना चाहते हैं कि आपकी जगह तो उनके दिल में कोई भी नहीं ले सकता है। उनके दिल दिमाग पर आप इस तरह से छाए हुए हो ना कि कोई भी आपकी जगह उनके दिल दिमाग में नहीं ले पाएगा। पहली और आखिरी चीज़ जो उनके दिल दिमाग में आती है ना, वो आपका ही नाम है। यानी रात को सोने से पहले वो आपके बारे में सोचते हैं, सुबह उठकर वो आपके बारे में सोचते हैं। आपको कभी भूलते ही नहीं, जो आपको कभी याद करेंगे, है ना। तो हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं ये व्यक्ति। ये कुछ इस तरीके की एनर्जी है। आई होप सो कि आपके साथ भी रेजोनेट करी होगी। अगर आपके साथ भी रेजोनेट करी है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी ज़रूर लिखें। सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। थैंक यू, बाय बाय एंड डू टेक केयर।